कानून मंत्रालय ने जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर बैन लगाने की सिफारिश की। संस्था पर धर्मांतरण और आतंकी संगठन आईएस में लोगों को भेजने का आरोप। हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना आतंकी सैयद सलाउद्दीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध की धमकी दी। कहा, कश्मीर मुद्दे पर चौथा विश्व युद्ध हो सकता है। दलितों पर हमलों को लेकर पीएम मोदी ने कहा, हमला करना है तो मुझ पर करें, गोली चलानी है तो मुझ पर चलाएं। पीएम मोदी ने कहा, दलितों और शोषण के शिकार समाज के लोगों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी है। दलितों के मुद्दे पर राजनीति ना हो। गोहत्या के शक में पिटाई का शिकार हुए ऊना के दलितों का पीएम मोदी से सवाल पूछा, अब तक कहां थे मोदी जी। बदायूं के एसपी विधायक आबिद रजा और उनकी पत्नी फातिमा को पार्टी ने निकाला। सांसद धर्मेंद्र यादव पर गोहत्या का आरोप लगाया था। बीएसपी छोड़ चुके स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ विधायकों के साथ आज बीजेपी में शामिल होंगे। मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए भागे हुए थे। मायावती गाली देने वाले दयाशंकर सिंह ने जेल से छूटने के बाद मायावती के खिलाफ पत्नी स्वाति को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया। कहा, हिम्मत है तो चुनौती मंजूर करें। लखनऊ में रोड शो के दौरान भारी जाम लगने पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल पर केस। योगेंद्र यादव का दावा, शराब से कमाई कर रही है केजरीवाल सरकार। 15 अरब मुनाफा कमाया, 58 शराब की नई दुकानें खोली। दिल्ली में आज से शुरू हो रही आम आदमी एक्सप्रेस बस सेवा। उत्तम नगर से सराय काले खां तक 20 नई बसें चलेंगी। दिल्ली के प्रशांत विहार में बुजुर्ग दंपत्ति पर जानलेवा हमला, पत्नी की मौत, पति की हालत गंभीर। दिल्ली के डाबरी में म्यांमार की रिफ्यूजी महिला से छेड़खानी, 2 नाबालिग समेत 3 आरोपी पकड़े गए। दिल्ली के मधु विहार के कोऑपरेटिव बैंक का लॉकर चोरी कर भागने वाले 2 गिरफ्तार, वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के रनहौला में भाभी देवर की हत्या की गुत्थी सुलझी। मृतक महिला की बेटी के देवर पर दोस्त के साथ हत्या का आरोप। दिल्ली के बुराड़ी में यमुना में नहाने के दौरान 2 युवकों की मौत, दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप डे मना रहे थे। ग्रेटर नोएडा में एक तांत्रिक पर परिवार की मुखिया की हत्या का आरोप, परिवार सहित तांत्रिक फरार। आगरा के हरी पर्वत इलाके में ज्वेलरी शॉप का शटर तोड़कर लाखों के गहनों की चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद। मुरादाबाद के मदरसे में होमवर्क न करने पर क्लास टीचर की पिटाई से बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर, मदरसा संचालक पर बच्ची के घर वालों से बदसलूकी का आरोप। सीतापुर के स्कूल में तमंचे की गोली से छात्र जख्मी, स्कूल संचालक लाया था तमंचा, टीचर से चल गई गोली। महाराष्ट्र के सांगली में रेप पीड़ित ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में आरोपियों पर कार्रवाई ना होने की बात लिखी। कोलकाता में ओला कैब ड्राइवर पर छेड़खानी का आरोप, कैब से महिला की गाड़ी टकराने के बाद छेड़खानी की। पठानकोट में लंगर में दूषित खाना खाने से एक ही गांव के 3 दर्जन लोग बीमार, 4 की हालत नाजुक। एमपी के छतरपुर में जटाशंकर तीर्थ पर हादसा, चट्टान खिसकने से 2 की मौत, 7 घायल। हरियाणा के जींद में बाल बाल बची 5 साल की बच्ची की जान, सांड ने धक्का देने के बाद पैर से कुचला, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। तमिलनाडु के कोयंबटूर में पैराशूट से गिरकर 53 साल के मलेश्वर राव की मौत, हवा में तैरते वक्त पैराशूट का बकल खुला। गाजियाबाद में कच्चा बनियान पहनकर अपराध करने वाले गैंग के साथ आधी रात को एनकाउंटर, 3 बदमाश पकड़े गए, 1 पुलिसकर्मी भी घायल। जम्मू में लगातार बारिश के बाद अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा रोकी गई। जम्मू में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट। जोरदार बारिश और जमीन धंसने की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बंद। जम्मू में चिनाब और तवी नदी खतरे के निशान से ऊपर। मध्य प्रदेश के दामोह में उफनते नाले में बह गई कार, 4 लोगों को बचाया गया, 1 अभी लापता। भोपाल में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, डीएम ने एहतियातन सभी स्कूल बंद करने के दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश और जमीन धंसने की वजह से कांगड़ा के लिए नैरो गेज की ट्रेन 1 हफ्ते के लिए बंद। हिमाचल में शिमला के फंचा गांव में बादल फटने से सेब की फसल बर्बाद, कई घरों को नुकसान। सावन के तीसरे सोमवार पर आज उज्जैन में महाकाल की भव्य भस्म आरती हुई, भक्तों की भारी भीड़। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की भव्य पूजा, बम बम भोले के जयकारे लगा रहे हैं भक्त। पहलगाम में विशेष पूजा के साथ पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए छड़ी मुबारक यात्रा शुरू। उत्तराखंड के बनबासा बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल ने नेपाल के सुरक्षा बलों के साथ मनाया फ्रेंडशिप डे। ओलंपिक में भारत को मेडल की उम्मीद बढ़ी, जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने फाइनल में जगह बनाई। ओलंपिक में बड़ा उलटफेर, पिछली बार की गोल्ड मेडलिस्ट विलियम्स बहनें वीनस और सेरेना महिला डबल्स के पहले राउंड से ही बाहर। तीरंदाजी के टीम इवेंट में भारत की हार, बोएम्बाला लक्ष्मी रानी और दीपिका कुमारी की टीम को क्वार्टर फाइनल में रूस ने हराया। 10 मीटर राइफल में आज शाम 5:30 बजे अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग का मैच, दोनों ओलंपिक मेडल विजेता हैं।